सो फैमिली कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं किस चीज़ की पूजा हो रही है। तो यहाँ ये है ना, जो नौ दुर्गा शुरू होती है उसकी दूसरे दिन कथा हुई थी। तो हम लोग गए हुए थे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया और एडिटिंग भी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही थी, मतलब कर ही नहीं पा रही थी। इसलिए मैं जो पुराने ब्लॉग्स थे वो मैं अपलोड कर रही थी। और यहाँ पे सत्यनारायण की कथा हो रही है। तो बस यहाँ पे पहले जो हम लोगों की कुल देवी का मंदिर है वो है, और यहाँ पे अभी ना टाइल्स लगने वाली है मंदिर में। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। भाई साहब जो है मेरे बड़े वाले जेठ जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं टाइल्स लगवा दूँगा, क्योंकि मंदिर ना बरसात के समय में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ पे चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया था माता रानी को, तो वो चढ़ा हुआ है। और माता रानी बहुत छोटी सी हैं, मतलब छोटी सी मूर्ति है उनकी। हम लोगों के जो पूर्वज हैं उन्होंने यहाँ पे उनकी स्थापना करी हुई थी, क्योंकि उनको बोला गया था, किसी ने सपने में बोला था कि शारदा माता की मूर्ति की स्थापना करो। तो बस यहाँ पे उनका छोटा सा मंदिर है, पूर्वजों ने बनवाया हुआ है। सो अभी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छे से मरम्मत करवा दी जाएगी, यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगवा दी जाएगी। सो यहाँ पे जोत वगैरह जल रही है, अखंड जोत जल रही है, जो कि जब तक सत्यनारायण की कथा होगी तब तक जलाई जाएगी। यहाँ पे दो दीपावली पे भी हम लोगों के यहाँ कथा होती है, जो कि वहाँ पे होती है ना, दीपावली पे यहाँ पे होती है, एक ब्रह्मदेव के वहाँ पे होती है, जो कि बाबा का चौबारा बोलते हैं ना जिसको, वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे कथा हो रही थी और पूरे गांव की कन्याएं हो रही थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों हो रही हैं। तो जो है मन्नत की हो रही है, क्योंकि जब रेखा कोविड में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी, आप लोगों को पता ही है कि जब उसको 95% कोविड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, तब पापा ने बोला था कि माता रानी मेरी बहू ठीक होकर घर आ जाएगी तो फिर मैं पूरे गांव की कन्याएं और वो है यहाँ पे कथा सुनवाऊँगा। तो बस रेखा ठीक होके आ गई थी। तो बस यहाँ पे दोज पे, क्योंकि उसके बाद फिर अभी उसकी ज़्यादा बहुत अच्छी तबीयत नहीं थी ना, इसलिए वो कथा के लिए रेडी भी नहीं थी। तो अभी नौ दुर्गा लगी तो फिर पापा ने बोला चलो अभी करवा देते हैं। तो बस यहाँ पे कथा हो रही है और यहाँ पे छोटे वाले देवर और रेखा दोनों कथा सुन रहे हैं सत्यनारायण की। और यहाँ पे सामने से कन्या भोज हो रहा है, क्योंकि कन्याएं हैं, भूख लग जाती है बच्चों को। तो फिर सब पंडित जी लोग बोले कि पहले कन्याओं का भोजन शुरू करवा दो आप लोग, यहाँ पे सत्यनारायण की कथा होती रहेगी। यहाँ पे सामने से मेरी बड़ी सासू माँ बैठी हुई हैं और वो चाचा जी बैठे हुए हैं। सभी लोग हैं, फैमिली के सभी लोग हैं, पूरे फैमिली के लोग थे। कुछ नहीं थे, मतलब जो नहीं थे यहाँ पे वो नहीं थे, और बाकी की पूरी फैमिली थे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे कुंवारी भोज हो रहा है। हम लोगों के यहाँ कन्याओं को ना कुंवारी बोलते हैं, कंजिका आप लोगों के यहाँ जिसके यहाँ जो बोलते हैं, तो हम लोगों के यहाँ कुंवारी भोज बोलते हैं। तो कुंवारी भोज हो रहा है यहाँ पे। और बस मैं ना ये एडिटिंग नहीं कर पाई थी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए एडिटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा था। और यहाँ पे हम लोग हवन कर रहे हैं, तो मैंने कथा का पूरा जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। हवन कर रहे हैं और अदिति जो है 9 दिन व्रत है, मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाई हूँ उस दिन से। अदिति 9 दिन व्रत है, तो वो यहाँ पे वो भी हवन कर रही है। हम तीनों लोग यहाँ पे हवन कर रहे हैं। हस्बैंड का तो आप लोगों को पता ही है कि वो चले जाते हैं ऑफिस। और यहाँ पे मैंने ना ब्लू कलर की साड़ी वेयर की है, वरना मैं आप लोगों से अच्छी तरीके से बात वगैरह करती, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मेरा मन नहीं हो रहा था, और मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मन क्या, पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ें आएंगी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी भी टाइम एडिटिंग करूँ उस टाइम ही सारा कुछ भड़बड़ रहता है, हमेशा ही रहता है, तो इग्नोर कर दीजिएगा उसको। यहाँ पे डुग्गू बड़े भैया सभी लोग वो कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। सो हवन हो जाने के बाद हम लोगों का, मतलब कि जो जेंट्स रह गए हैं उनका खाना होगा, फिर हम लोगों का खाना होगा। तो फिर भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 3 साढ़े 3 बज गए थे खाना खाते खाते। और फिर होता ही है जब घर में कुछ होता है तो फिर ना बहुत ही लेट हो जाता है। और पीछे साइड वो मेरे, आप लोगों को मेरी सासू माँ दिखाई दे रही हूँ, चाचा सासू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, मंदिर मैंने साफ़ कर लिया है। वैसे बहुत जल्दी साफ़ कर लेना चाहिए था, लेकिन अब भी किया है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं कल डॉक्टर के दिखाने गई थी क्या। हाँ, और भैया साइकिल चला रहा, दिखाती हूँ। अबे हाँ, साइड तक तो दिखाई दोगे। हाँ भैया साइकिल चला रहा है, स्टंट दिखा रहा था। और मेरा ना लिप्स बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कैसे हो रखी है। और जांच करवाए डॉक्टर के यहाँ, तो आज शाम को पता चलेगा। शाम को नहीं, अभी ले आएंगे, जाएंगे स्कूल जाने के पहले। तो
तो पता चल जाएगा, फिर बताऊँगी आप लोगों को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। और पूजा की अलमारी साफ़ हो गई है तो अच्छा लग रहा है मंदिर, पूजा वगैरह हो चुकी है। मैंने ना लल्ला को क्या किया है, बड़ी वाली लल्ला को सिंहासन में बिठा दिया, छोटी लल्ला को झूला में बिठा दिया है, क्योंकि वो है ना बड़ी लल्ला को बिठाते थे तो उनका मोर मुकुट वहाँ फंस जाता था ऊपर, छोटी लल्ला का नहीं फंसता, इसलिए फिर मैंने इस तरीके से बिठा दिया। और मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। मैंने किसी के वीडियो नहीं देखे क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी ना, इसलिए हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो चलो अभी चलते हैं, पहले खाने की तैयारी देख लेते हैं, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। खाना तो बनाना पड़ेगा चाहे जितने बीमार हूँ या कुछ भी हो, है ना। तो चलो पहले खाना बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो यहाँ पे ना अदिति कामाख्या देवी के मंदिर गई हुई थी तो थोड़ा सा शूट करके ले आई। सामने से शारदा वो दुर्गा माता बैठी हुई हैं और यहाँ पे वो बैठी हुई कामाख्या देवी माता बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे छोटा सा मंदिर है पास में, बहुत ही अच्छा मंदिर है, सुंदर लगता है देखने में। और मैं ना उस दिन जो स्लीपर लेके आई हुई थी तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखो पहनने पे बहुत अच्छी लग रही हूँ, 200 में कोई महंगी भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ठग गए हैं, बहुत अच्छी है उस पर। और मैं उसी दिन का वीडियो, जिस दिन हम लोग ना डॉक्टर के जा रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों से बात ही नहीं की थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। बस मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ स्लीपर की जो है वीडियो शेयर कर दूं। और यहाँ पे जहाँ हम लोग गए हुए थे ना तो दवाई लेने के लिए मेडिकल पे गए थे, तो किन्नर आ गए थे वहाँ पे, वो पैसे लेने के लिए आ गए थे, मतलब लेते हैं चंदा। और यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लीजिए माता। सो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे। कल से मैं सीधा अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है, क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी है। मैं थोड़ा सा थक गई थी इसलिए मैंने कहा पोछा बाद में लगाती हूँ, किचन में लगा के आ गई हूँ, अभी यहाँ पे लगाना था। और मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, थोड़ी सी हेल्थ अपडेट दे देती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी ना, जैसे मैंने बताया था कि जाँच अभी मिली नहीं है, तो जाँच कल मिल गई है। टाइफाइड जो है डॉक्टर ने बताया, ब्लड की कमी बताई है, तो हीमोग्लोबिन कम है और टाइफाइड है, तो दोनों चीज़ें थोड़ी सी दवाई से थोड़े से खाने पीने से ठीक हो जाएंगी। इसलिए मैंने कहा आप लोगों को हेल्थ अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग फिर जो है परेशान होते हैं, पूछते भी हैं, काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो पूछते हैं कि क्या हुआ है क्या हुआ है। तो फेस आज आप लोगों को ठीक दिख रहा हुआ ना। अभी कल मतलब 5-6 दिन तो मैंने बिल्कुल अमावस्या के दिन से तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। जो मैं ब्लॉग आप लोगों को दे रही थी ना वो ऐसे ही दे रही थी, पहले के थे। और जो मंदिर वाला ब्लॉग मैंने दिया है वो मुझे थोड़ी सी दवाई लेने के बाद ठीक लग रहा था, तो फिर मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। मंदिर गई हुई थी, लेकिन मंदिर जाते समय तो ठीक है चली भी गई थी, लेकिन लौटने में लग रहा था घर कैसे मिलेगा घर कैसे मिलेगा, इतनी ज़्यादा वो हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। घर आने के बाद बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, जितना पानी पिया था वो सारा का सारा निकल गया था। तो ऐसे लग रहा था घर कैसे मिलेगा। जाने को तो चली गई माता रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन आते टाइम ना रोते रोते आते घर मिला। सो कोई नहीं, अभी ठीक है, थोड़ा सा कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगी, खाऊंगी पीऊँगी तो प्रॉपर दवाई लूँगी और सारा प्रॉपर डाइट लूँगी तो ठीक हो जाऊंगी ना। तो मन का चलो ब्लॉग का एंड कर देते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।